हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में जितने भी पुरस्कार और सम्मान है अभी तक के, जितने एग्जाम में पूछे जाएंगे लास्ट 1 ईयर के, वो सब इसी वीडियो में कवर करेंगे। और पुरस्कार सम्मान से 1-2 क्वेश्चन आता है करंट अफेयर में, तो इसी में से हो जाएगा सब। तो चलिए शुरू करेंगे। यूपी पीसीएस या बाकी के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं जहाँ पे करंट अफेयर पूछा जाता है, वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और जितने भी ये हैंड रिटन नोट्स हैं, चाहे करंट अफेयर वाले, मंथली वाले या ये सब, या बाकी के भी हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट, क्विज वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो यूपी पीसीएस वाले पेड ग्रुप में भेजी जाती हैं। और उसका नंबर है व्हाट्सएप वाला 6375412344। इसी पे आप मैसेज करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह वहीं पर मिलते हैं, जो यूपी पीसीएस के अलावा भी बाकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले 71वां भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 दिया गया है। अभी 1 अगस्त 2025 को इसको घोषित किया गया। तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? 12th फेल को। काफ़ी बार इसको आपने अभी तक पढ़ लिया होगा, मंथली वाले में भी वैसे भी, लेकिन यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लीजिए। बेस्ट लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। और बेस्ट फिल्म हिंदी फिल्म, बेस्ट हिंदी फिल्म का भी एक अलग से दिया गया है, तो कटहल को मिला है। कटहल एक सान्या मल्होत्रा की मूवी आई थी। उसके बाद जो है बेस्ट बाल फिल्म नाल 2 को मिला है। बेस्ट निर्देशक डायरेक्टर का अवार्ड जो है सुदीप्तो सेन को मिला है केरला स्टोरी के लिए। बेस्ट एक्टर में 2 लोग हैं, शाहरुख खान जवान के लिए और विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी हैं? रानी मुखर्जी हैं, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। तो ये दोनों और ये वाला और ये दोनों, ये जरूर याद रखिएगा। बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल, बेस्ट लोकप्रिय फिल्म जो है रॉकी रानी की प्रेम कहानी, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों लोग हैं बेस्ट एक्टर में, और बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन। नेक्स्ट है यहाँ पर मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का अवार्ड किसको मिला है? तो मनिका विश्वकर्मा को, और ये गंगानगर राजस्थान की हैं। और यूपी की तान्या शर्मा इसमें रनर अप रही। अब रनर अप उतना नहीं याद रखना होता है, लेकिन यूपी की हैं इसलिए याद रखिएगा। रनर अप मिस यूनिवर्स इंडिया की बात की जा रही है। अब ये मिस यूनिवर्स में अब भारत को रिप्रेजेंट करेंगी मनिका विश्वकर्मा। कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। नेक्स्ट है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था मिस यूनिवर्स इंडिया का? तो जयपुर में हुआ था। जीडी बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2023 के लिए मिला है प्रोफेसर अदिति सेन को। ये क्वांटम टेक्नोलॉजी में योगदान के लिए इनको मिला है। प्रयागराज से हैं ये, प्रयागराज में मतलब टीचर हैं, प्रोफेसर हैं ये, प्रोफेसर अदिति सेन। जीडी बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार इनको 2023 के लिए मिला है अदिति सेन को। और 2024 के लिए प्रोफेसर जुबी जैकब जॉर्ज को मिला है। ये जो है सुबी जैकब जॉर्ज जो हैं, ये सुप्रीमो लेक्यूलर केमिस्ट्री में शोध के लिए इनको मिला है। तो 23 के लिए अदिति सेन, 24 के लिए सुबी जैकब जॉर्ज। नेक्स्ट है स्कोप एमिनेंस अवार्ड। ये किसको मिला है? तो पावर ग्रिड कंपनी को मिला है स्कोप एमिनेंस अवार्ड, और इसका पूरा नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 16वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न एक आयोजित हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। तो ये अगस्त में ही ये भी आयोजित हुआ था, 14 से 25 अगस्त के बीच में। ये इसमें जो अवार्ड दिए गए, इसमें बेस्ट फिल्म रही होम बाउंड। बेस्ट डायरेक्टर नीरज घेवन, होम बाउंड के लिए ही। और बेस्ट एक्टर जो हैं अभिषेक बच्चन रहे, ये मेलबर्न वाले फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर अभिषेक बच्चन और आई वॉन्ट टू टॉक के लिए। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस गीता कैलासम, ये दोनों जरूर याद रखिएगा, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस, ये मेलबर्न वाले फिल्म फेस्टिवल में अभिषेक बच्चन और गीता कैलासम। फिर जो है बेस्ट सीरीज ब्लैक वारंट रही, क्योंकि ये रिसेंट में अभी अगस्त में आया है, तो इसलिए ये भी अगर आ जाए तो सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान आमिर खान को मिला है इसका अवार्ड। डाइवर्सिटी इन सिनेमा का अवार्ड मिला है अदिति राव हैदरी को। नेक्स्ट यहाँ पर जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड किसको दिया गया है? तो डॉक्टर वी नारायणन को, जो कि इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में, इनको बिरला मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। किशोर कुमार सम्मान 2024 के लिए मिला है शंकर एहसान लॉय को, और 2025 के लिए मिला है सोनू निगम को। किशोर कुमार सम्मान जो पिछला वाला भी अभी दिया गया शंकर एहसान को, और 25 वाला भी दिया गया सोनू निगम को। फिर महात्मा गांधी सम्मान, ये 2024 वाला मिला है आनंद धाम संस्था को, भोपाल की संस्था है ये। 2025 वाला मिला है पुनरुत्थान समर सत्ता गुरुकुलम, क्योंकि ये जारी जब किए जाते हैं उस टाइम पे मतलब दोनों पूछा जा सकता है, अगर हाल में जारी होते हैं दोनों तो यहाँ पर 24 वाला आनंद धाम को संस्था को, और 25 वाला पुनरुत्थान समर सत्ता गुरुकुलम को, जो कि पुणे में है। पहला खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है? तो डॉक्टर एडेनले को मिला। ये नाइजीरिया के वैज्ञानिक हैं।
डॉक्टर एडेनले, इनको मिला है ये पहला खाद्य एवं शांति का एम स्वामीनाथन पुरस्कार। फिर जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिए गए, जो कि 35 वर्ष से कम आयु के युवा को दिए जाते हैं। 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, अभी 23 भाषाओं में इस बार अभी दिए गए हैं। और ये 24 भाषाएं कौन कौन सी जिसमें दिए जाते हैं, तो 8वीं अनुसूची में जितनी 22 भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं को, साथ में अंग्रेजी और राजस्थानी को दिया जाता है। तो हिंदी कुछ यहाँ पर याद रखिए, जैसे हिंदी भाषा का जो दिया गया है वो फिर उगना के लिए, जो कि कविता संग्रह है पार्वती तिर्की का, तो फिर उगना को मिला है हिंदी भाषा के लिए। उसके बाद अंग्रेजी भाषा के लिए सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम बुद्धा, ये अंग्रेजी भाषा का उपन्यास है जिसके लिए अद्वैत कोठारी को दिया गया है। असमिया भाषा के लिए कुशिया नामा को दिया गया है, लघु कहानियों का संग्रह है सुप्रकाश भुइयां का। उर्दू के लिए मजहरूक हक एक ऐसे रचना है जिसकी लेखिका है नीतू नेहारुवाब, इनको जो है उर्दू भाषा के लिए दिया गया है। हिंदी, अंग्रेजी, असमिया ये सब याद रखिएगा, हिंदी अंग्रेजी खास करके। फिर उगना और सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम बुद्धा। रामनाथ गोयन का एक पत्रकारिता का पुरस्कार है 2025 का, हिंदी भाषा के लिए मृदुलिका झा को दिया गया है। आज तक की है ये, आज तक जो न्यूज़ चैनल है उसकी। फिर वाणिज्यिक एवं आर्थिक पत्रकारिता के लिए द्वेष मिश्र को मिला है, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स के हैं। मृदुलिका झा का नाम याद रखिएगा, किससे संबंधित है मृदुलिका झा, तो रामनाथ गोयन का पत्रकारिता पुरस्कार से। चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जतिंदर कौर को मिला, ये इंपॉर्टेंट सम्मान है चमेली देवी जैन, जतिंदर कौर को मिला है। द कारवा में प्रकाशित मानवाधिकार उल्लंघन पर जो इनकी रिपोर्ट थी उसके लिए मिला है जतिंदर कौर को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, ये किसको मिला है, तो कुमार मंगलम बिरला को मिला है। और 2022 से शुरू हुआ था, 22 में मिला था पीएम नरेंद्र मोदी को, 23 में मिला था जो लता मंगेशकर की बहन है आशा भोसले उनको, और 24 में अमिताभ बच्चन को मिला था, 25 में कुमार मंगलम बिरला को मिला है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार, ये किसको मिला है, तो निखिल सिंघल को, जो कि बिकोर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक हैं। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार निखिल सिंघल। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार सदगुरु को मिला है, ये आध्यात्मिक गुरु हैं और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। सदगुरु को जितनी भी राशि मिली है पुरस्कार वाली, उसको उन्होंने कावेरी कॉलिंग एक परियोजना है उसको समर्पित कर दिया है सदगुरु ने। नेक्स्ट है 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए, और इसमें हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार किसको मिला है, तो विनोद कुमार शुक्ल को, और छत्तीसगढ़ के पहले हैं जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनका कविता संग्रह है एक अभिषेक जय हिंद, इसके अलावा उपन्यास है इनका नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती है, ये सब जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचनाएं हैं। छत्तीसगढ़ के हैं विनोद कुमार शुक्ल, ये याद रखिएगा, हिंदी भाषा का सम्मान है 59 नंबर का, 59वें नंबर का। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी, और पहली बार दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरूप को। और इससे पहले अभी तो 59 वाला दिया गया विनोद कुमार शुक्ल को, इससे पहले 58 वाला गुलजार को और राम भद्राचार्य जी को मिला था, दो लोग को मिला था 58 वाला, गुलजार और राम भद्राचार्य। नेक्स्ट है 34वां व्यास सम्मान किसको मिला है, तो सूर्यबाला को मिला है, इनके उपन्यास कौन देश के वासी वेणु की डायरी के लिए। फिर कई बार इसको रिवाइज हम कर चुके हैं, लेकिन अब जब भी एग्जाम होगा पिछले 1 साल का करंट पढ़ना ही पड़ेगा। फिर जो है 33वां पुरस्कार किसको मिला है, तो पुष्पा भारती को मिला है, इनके संस्मरण यादें और यादें के लिए। ये तो 34वां था, 34वां ही याद रखिए, सूर्यबाला को मिला है। और ये व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ज्ञानपीठ की 1961 में शुरुआत हुई थी, लेकिन 65 में पहली बार दिया गया था। व्यास सम्मान कौन सा फाउंडेशन देता है, तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। फिर 34वां ये व्यास सम्मान था इस बार का, जो कि सूर्यबाला को मिला। फिर 34वां सरस्वती सम्मान भी इस बार दिया गया है, जो कि महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को मिला है। और संस्कृत पुस्तक इनकी स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए सरस्वती सम्मान मिला है। इससे पहले 33वां प्रभा वर्मा को मिला था रौद्र सात्विकम के लिए। और ये जो सरस्वती सम्मान है ये 8th अनुसूची में दर्ज भाषाओं के साहित्य जो पिछले 10 साल में बेस्ट रहे थे उनको मिलता है ये सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 वितरित किए गए 8 मार्च 2025 को, तो 22 भाषाओं में वितरण हुआ। बंगाली उर्दू का अभी नहीं दिया गया है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा वाला किसको मिला और अंग्रेजी भाषा वाला, ये याद रखेगा। तो हिंदी भाषा वाला साहित्य अकादमी मिला है गगन गिल को, इनके रचना मैं जब तक आई बाहर इसके लिए। और अंग्रेजी भाषा का मिला है ईस्टरिन किरे स्पिरिट नाइट्स के लिए। तो यही दोनों याद रखेगा, साहित्य अकादमी हिंदी वाला गगन गिल, अंग्रेजी वाला ईस्टरिन किरे।
अगला है यहाँ पर 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए, तो 139 पद्म 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से 113 पद्मश्री हैं, 19 पद्म भूषण है और 7 पद्म विभूषण है। और इनमें जितने भी पद्म पुरस्कार मिले हैं 139, इसमें महिलाएं कितनी हैं, तो 23 महिलाएं हैं। एनआरआई कितने हैं, तो एनआरआई हैं जो भारतीय मूल के लोग जो बाहर रहते हैं वो 10 हैं। मरणोपरांत कितने लोग को दिया गया है, तो 13 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। जो 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं वो कौन कौन से पद्म विभूषण है, तो दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को दिया गया है चिकित्सा क्षेत्र में, और ये दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी कहाँ के, तेलंगाना के। फिर न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को दिया गया है, लोक कार्य के क्षेत्र में, चंडीगढ़ के हैं ये। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को दिया गया है, कला क्षेत्र में, गुजरात की हैं ये कुमुदनी रजनीकांत लाखिया। फिर जो है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये कला क्षेत्र से संबंधित हैं, कर्नाटक की हैं लक्ष्मी नारायण। उसके बाद जो है एमटी वासुदेवन नायर को मिला है, जो कि साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं, केरल के हैं ये, मरणोपरांत इनको दिया गया है। ओसामू सुजुकी जापान के व्यापार और उद्योग से संबंधित थे, और सुजुकी कंपनी जो मारुति सुजुकी थी, जो मतलब एक कंबाइन वेंचर था जो कि भारत और जापान का था, और इनको ओसामू सुजुकी को मिला है पद्म विभूषण मरणोपरांत। श्रीमती शारदा सिन्हा को दिया गया है जो कि कला क्षेत्र से संबंधित थी, बिहार की, इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। तो ये 7 लोग हैं पद्म विभूषण वाले, नाम याद रखिएगा किस क्षेत्र में दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है। अगला है यहाँ पर जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी कितने हैं, तो 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था। और ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991-92 से। इस बार जो 4 खिलाड़ियों को दिया गया उनमें है मनु भाकर शूटिंग से संबंधित, डी गुकेश शतरंज से संबंधित, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित, और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं। तो 4 लोग हैं, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। फिर जो है अर्जुन पुरस्कार 32 खिलाड़ियों को दिए गए और 2 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। टोटल 34 है, 32 इसमें नॉर्मल वाले हैं, 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला है। तो 2 जो लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला है वो है सुच्चा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पेटकर। सुच्चा सिंह जो है एथलेटिक्स से संबंधित है, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो है ये पैरा तैराक थे, इनके ऊपर जो चंदू चैंपियन मूवी आई थी। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024, ये जो है आजीवन श्रेणी में एस मुरलीधरन और अरमांडो एग्नेलो कोलालो को मिला है। 2 लोगों को मिला है द्रोणाचार्य का आजीवन पुरस्कार, मुरलीधरन को और अरमांडो को। एस मुरलीधरन जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है, अरमांडो एग्नेलो जो है फुटबॉल से संबंधित है। नियमित श्रेणी में किसको किसको मिला है, तो सुभाष राणा को, दीपाली देशपांडे को, संदीप सांगवान को। आजीवन वाला याद रखिएगा, एस मुरलीधरन द्रोणाचार्य का आजीवन पुरस्कार, और अरमांडो को। नेक्स्ट है यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी 2024 किसने जीती है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीती है इसको। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वालों को ये मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी मिलती है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिली है इस बार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये जो है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को मिला है। खेल जो है प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है ये। फिर जो है तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, ये किसको किसको मिला है इस बार, 2023 का दिया गया है लेकिन अभी दिया गया है, तो उदय कुमार को मिला है, पर्वतारोही है ये। तेंजिंग नॉर्वे साहसिक पुरस्कार है ये, तो पहला तो उदय कुमार को मिला है, ये पर्वतारोही है। फिर जो है सयानी दास को मिला है, ये तैराक हैं। जितिन एम विजयन को मिला है, ये स्काई डाइवर है। उमेश मल्लिकार्जुन जिरपे को मिला है जो कि पर्वतारोही हैं, तो 2 इसमें पर्वतारोही हैं, उदय कुमार और उमेश। फिर जो है एक तैराक हैं सयानी, एक हैं जितिन जो कि स्काई ड्राइवर हैं। तो ये सब तेंजिंग नॉर्वे 4 लोग को दिया गया है। नेक्स्ट है जमनालाल बजाज पुरस्कार 2024, ये जो है गिरिजा नंदन गिरिजा सतीश को दिया गया रचनात्मक कार्य के लिए, और ग्रामीण विकास के लिए रश्मि भारती को, और कांगो में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट के संस्थापक एरिक कुमेदिसा को भी मिला है। ये एरिक कुमेदिसा नाम इंपॉर्टेंट है, कहाँ से संबंधित है पूछा जा सकता है, तो कांगो से संबंधित है एरिक कुमेदिसा, इनको भी जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया है। फिर एक होता है जानकी देवी बजाज पुरस्कार जो महिला और बाल कल्याण के लिए दिया जाता है, तो डॉक्टर तुलसी मुंडा को दिया गया है ये। अगला है तानसेन सम्मान 2024, ये अभी ग्वालियर में दिए गए, तो पंडित स्वपन चौधरी को दिया गया है, कोलकाता के तबला वादक हैं। स्वपन चौधरी को तानसेन पुरस्कार इस बार मिला है। सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार ये डॉक्टर भारत जगदेव को दिया गया है, गुयाना के उपराष्ट्रपति हैं भारत जगदेव, और मरीना सिल्वा को दिया गया है। भारत जगदेव और मरीना सिल्वा जो है ब्राज़ील के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, भारत जगदेव गुयाना के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर
लोकमाता अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये ललिता ठाकुर को दिया गया। राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं ललिता ठाकुर, इनको लोकमान्य अहिल्याबाई होलकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद सम्मान 2024 ये किसको दिया गया है? तो ताराचंद, मायाराम अनिमाल, समीर जमदाग्नी, इनको 3 लोगों को मिला है ये धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड ये किसको दिया गया है? तो एनटीपीसी को दिया गया, ये याद रखिएगा। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 एनटीपीसी को दिया गया है। स्कॉच पुरस्कार 2024 ये भी इंपॉर्टेंट है, नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को दिया गया है स्कॉच पुरस्कार, नागालैंड के वन प्रबंधन परियोजना को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो अपर्णा सेन को मिला है, पश्चिम बंगाल की फिल्म पत्रकार हैं ये अपर्णा, इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर जो है जेसी डेनियल अवार्ड ये साजी एन करुण को मिला है। जेसी डेनियल अवार्ड जो है ये मलयालम सिनेमा में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जेसी डेनियल अवार्ड, जो कि साजी एन करुण को दिया गया है। फिर जो है 34वां बिरला पुरस्कार ये किसको मिला है? तो प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को मिला है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट है, और यहाँ पर 33वां किसको मिला था? अदिति सेन को। अगला है यहाँ पर इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 ये किसको मिला है? तो मिशेल बैचलेट को, चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट, इनको जो है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण का पुरस्कार दिया गया है मिशेल बैचलेट को। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान कर लेते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 वाला किसको मिला है? तो भारतीय एक एनजीओ है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, इस एनजीओ को मिला है, जिसकी संस्थापक सफीना हुसैन है, सफीना हुसैन। इसके अलावा साहिना अली को मिला है, जो मालदीव में प्लास्टिक प्रबंधन और समुद्री संरक्षण के लिए काम करती हैं। फादर फ्लाविवायो को मिला है, जो कि फिलीपींस में बेघर और गरीब लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये 3 लोगों को मिला है भारत की तरफ से। भारतीय एक एनजीओ फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को मिला है। पेन ट्रांसलेट अवार्ड गीतांजलि श्री को मिला है, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए मिला है इनको, गीतांजलि श्री को। WSIS पुरस्कार मेरी पंचायत मोबाइल ऐप को मिला है, WSIS पुरस्कार मेरी पंचायत ऐप को। इक्वेटर पुरस्कार बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को मिला है, कर्नाटक का ये स्वयं सहायता समूह है, इसको इक्वेटर प्राइज मिला है। फिर जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसको मिला है? तो वर्षा देश पांडे को, जनसंख्या से संबंधित कार्य करने के लिए, बेसिकली जो लिंग समानता के लिए काम करने के लिए वर्षा देश पांडे को मिला है, महाराष्ट्र की हैं, सतारा की। पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोज III इसको अवार्ड मिला है पीएम मोदी को, साइप्रस का अवार्ड है ये। 16 जून को वहाँ की यात्रा के दौरान ये अवार्ड मिला था। मकारियोज ऐसे लगा हो तो समझ लीजिएगा साइप्रस का है ये। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसको मिला है 2025 का? तो बानू मुस्ताक को, इनकी पुस्तक हर्ट लैम्प के लिए। कन्नड़ का ये लघु कहानी संग्रह है हर्ट लैम्प, इसकी अंग्रेजी अनुवाद हर्ट लैम्प का किसने किया है? तो दीपा भास्थी ने। मेन रूप से ये कन्नड़ पुस्तक है बानू मुस्ताक की हर्ट लैम्प, फिर इसका अनुवाद किया था दीपा भास्थी ने। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है बानू मुस्ताक को। नेक्स्ट है गिलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसको मिला है? तो ला प्रेंसा को मिला है, निकारागुआ का ये समाचार पत्र है। गिलेर्मो कानो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ला प्रेंसा को। कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी में शामिल हुई थी कौन? तो कौन भारतीय जूरी में शामिल हुई थी? फ्रांस का ये फिल्म फेस्टिवल है कांस फिल्म फेस्टिवल, इसमें पायल कपाड़िया शामिल हुई थी, इंडियन डायरेक्टर हैं ये। फिर है पाल्म डियोर, इसी में कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म कौन सी रही? तो जिसको पाल्म डियोर फिल्म कहा जाता है, तो ये अनसिंपल एक्सीडेंट ये रही थी फिल्म, ईरानी फिल्म है ये, जाफर इसके निर्देशक हैं। फिर जो है बेस्ट एक्टर इसमें कौन रहे कांस फिल्म फेस्टिवल में? तो वैगनर मौरा। और बेस्ट एक्ट्रेस नदिया मेलिटी। तो यहाँ पे मेन नाम याद रखना है कि जूरी में एक भारतीय शामिल थी कांस फिल्म फेस्टिवल में, जिनका नाम है पायल कपाड़िया। फ्रांस का सम्मान ऑफिसियर डांस एल ऑड्रे ड्रेस आर्ट्स एड डेस लेट्स, ऐसे बड़ा सा कोई सम्मान होगा, किसको मिला है? तो पायल कपाड़िया को ही मिला है। लॉरियस बेस्ट मेल प्लेयर कौन रहे इस बार? तो इस बार रहे मोंडो डुप्लांटिस। मोंडो डुप्लांटिस कौन है? तो ये स्वीडिश एथलीट है, स्वीडन के एथलीट हैं मोंडो। इसके अलावा बेस्ट फीमेल प्लेयर कौन रही? तो सिमोना बाइल्स, जो कि अमेरिकी जिम्नास्ट हैं, सिमोना बाइल्स। तो बेस्ट मेल में मोंडो और फीमेल में सिमोना बाइल्स। बेस्ट टीम रियल मैड्रिड रही, फुटबॉल की पुरुष वाली टीम रियल मैड्रिड की ये बेस्ट टीम रही। 72वां मिस वर्ल्ड 2025 किसको मिला है? तो ओपल सुचाता चुवांगसरी को, जो कि थाईलैंड की हैं ये। और इसका आयोजन मिस वर्ल्ड का कहाँ पे हुआ था? तो ये हैदराबाद में आयोजन हुआ था।
भारत की ओर से नंदिनी गुप्ता थी, लेकिन वो टॉप 10 में भी नहीं थी, तो टॉप पे रही हैं ओपल सुजाता। कहाँ की है? थाईलैंड की। मरणोपरांत 2 भारतीय शांति सैनिकों को यूएन का डैग हैमर स्कॉल्ड पदक मिल दिया गया है। तो ये कौन कौन है 2 सैनिक? तो अमिताभ झा को और हवलदार संजय सिंह को। ये यूएन के ही उसमें काम करते हैं ये लोग। तो अमिताभ झा जो है मरणोपरांत दिया गया है, तो UNDOF में कार्य करते थे, और हवलदार संजय सिंह कांगो में UN के लिए कार्य करते थे। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड 2025 सुदर्शन पटनायक को दिया गया है 5 अप्रैल 2025 को। 10 फीट ऊंची एक प्रतिमा सैंड की बनाई थी इन्होंने, गणेश मूर्ति बनाई थी लंदन में, तो इसी के लिए मिला है फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड सुदर्शन पटनायक को। एबेल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ हैं ये, मसाकी काशीवारा इनको मिला है। ये गणित का नोबेल कहा जाता है एबेल पुरस्कार को। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा डी मॉड्यूल विकसित करने के लिए इनको दिया गया है। मसाकी काशीवारा को, जापानी है, याद रखिएगा। गोल्ड मरकरी पुरस्कार ये दलाई लामा को मिला है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में शांति और स्थिरता के लिए दलाई लामा को गोल्ड मरकरी पुरस्कार दिया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसको मिला है? तो प्रोफेसर गुंटर ब्लोस्चेव को मिला ये। तो वियना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर गुंटर, इनको स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया है। फिर जो है बुकर प्राइज़ 2024 वाला ये सामंता हार्वे को मिला है। अभी इंटरनेशनल बुकर वाला अभी देखा था हमने, बानू मुश्ताक को मिला था, और ये केवल बुकर वाला ये सामंता हार्वे को इनकी पुस्तक ऑर्बिटल के लिए मिला है। ब्रिटेन का मानद नाइटहुड सम्मान किसको दिया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को, टाटा समूह के चेयरमैन हैं। और ये सम्मान का पूरा नाम क्या है? वैसे तो नाइटहुड कह देते हैं, मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये सम्मान है, ये मिला है एन चंद्रशेखरन को। पीएम मोदी को कई सारे सम्मान मिले थे, वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो श्रीलंका का मित्र विभूषण सम्मान मिला था। तो पूछा जा सकता है ये कहाँ का है? तो श्रीलंका का सम्मान है 5 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी को दिया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के द्वारा इसको प्रदान किया गया। फिर ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये पुरस्कार किसको मिला है? पीएम मोदी को। मॉरिशस का ये सम्मान है, की ऑफ द इंडियन ओशन ऐसे आएगा तो मॉरिशस का ही सम्मान रहेगा, याद रखिएगा। और मित्र जैसा कुछ आएगा तो श्रीलंका का। और ये मॉरिशस वाला सम्मान कब दिया गया? 12 मार्च को, जब पीएम मोदी यहाँ पर गए थे। फिर द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर, ये कहाँ का सम्मान है? अल कबीर लगा रहे तो कुवैत का सम्मान है, ये 22 दिसंबर 2024 को दिया गया है ये सम्मान। फिर ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ऐसे जब किसी में सम्मान के नाम में ही देश का नाम लिखा रहता है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, तो नाइजर का है ये। फिर डोमिनिका का अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये वाला बारबाडोस का सम्मान मिला था। फिर द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना का सम्मान मिला था। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रित्जकर अवार्ड। प्रित्जकर अवार्ड जो है ये वास्तुकारिता का नोबल कहा जाता है, आर्किटेक्चर का नोबल। ये लियू जियाकुन को मिला जो कि चीन के हैं। फिर चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार ये किसको मिला है? तो माधव गाडगिल को मिला है, भारतीय इकोलॉजिस्ट। और भारत में जो पश्चिमी घाट पर कार्य करने के लिए इनकी समिति भी, एक कमेटी बनी थी, उसके ये अध्यक्ष भी थे माधव गाडगिल। UNEP की तरफ से ये सम्मान दिया जाता है, चैंपियन ऑफ द अर्थ सम्मान। भारत की ओर से माधव गाडगिल को मिला। इसके अलावा और लोग भी हैं इसमें। सोनिया गुआजारा ब्राज़ील की, लू क्यू चीन के, एमी बोवर्स अमेरिका, ग्रेबियल पॉन रोमानिया, सैकेम संस्था एक है जो कि मिस्र की है। इनको सबको सम्मान मिला है। ये तो सब व्यक्ति हैं और ये एक संस्था को भी मिला है जो कि मिस्र की संस्था है, तो इसको मिला है सैकेम संस्था को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। टर्नर पुरस्कार 2024 ये किसको मिला है? तो एक चित्रकार हैं जमलीन कौर, इसको मिला है, इनको मिला है, तो ब्रिटेन के हैं ये। फिर मतलब लेडी हैं ये। फिर जो है 97th ऑस्कर अवार्ड, ये 2 मार्च 2025 में प्रदान किए गए थे लॉस एंजलिस में। ऑस्कर अवार्ड एकेडमी अवार्ड भी कहे जाते हैं, और ये जो फिल्म के सबसे बड़े अवार्ड माने जाते हैं। ये बेस्ट फिल्म इसमें रही एनोरा, 97 वाला था, ये याद रखिएगा। बेस्ट फिल्म एनोरा। बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर जो कि एनोरा के ही डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलेस्ट मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस मैकी मेडिसन जो कि एनोरा मूवी के लिए। तो एनोरा को सबसे ज़्यादा यहाँ पर अवार्ड मिले हैं, बेस्ट फिल्म का भी, बेस्ट डायरेक्टर का भी, बेस्ट एक्ट्रेस का भी। बेस्ट एक्टर में है एड्रियन ब्रॉडी। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म रही फ्लो। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म रही यहाँ पर आई एम स्टिल हियर जो कि ब्राज़ील की फिल्म है। 97th ग्रैमी पुरस्कार जो है फरवरी में दिए गए थे 2025 में लॉस एंजलिस में। भारत की ओर से चंद्रिका टंडन जो कि इंदिरा नूई की बहन है,
और ये जो है चंद्रिका टंडन को बेस्ट न्यू एज और चैंट एल्बम का अवार्ड मिला है। बेस्ट न्यू एज और चैंट एल्बम का इनको भारत की इसलिए इम्पोर्टेंट है, चंद्रिका टंडन को मिला है। इनका एल्बम है चंद्रिका टंडन का एक, जिसका नाम है त्रिवेणी। इनका एल्बम का नाम क्या है चंद्रिका टंडन का? त्रिवेणी। फिर जो है इसी के लिए मिला है इनको। फिर है वाउटर केलरमैन जो अफ्रीका के हैं, और इरू मात्सुमोते जापान के, इनके साथ इनको मिला है। मतलब चंद्रिका टंडन को इन दोनों लोग के साथ मिला है। पहले चंद्रिका टंडन का नाम याद रखिएगा बस ग्रैमी अवार्ड में। फिर जो है 5 और पुरस्कार, सर्वाधिक 5 पुरस्कार किसको मिले हैं? तो एक अमेरिकी रैपर हैं केंड्रिक लैमर। केंड्रिक लैमर ये नाम याद रखिएगा, अगर कोई भी उस तरह से आए ना याद रहे तो केंड्रिक लैमर को ग्रैमी में कई सारे सम्मान मिले हैं। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर भी इन्हीं को मिला है केंड्रिक लैमर को। सॉन्ग ऑफ द ईयर भी इन्हीं को मिला है केंड्रिक लैमर को। और इनका जो गाना है नॉट लाइक अस, उसी के लिए मिला है नॉट लाइक अस। एल्बम ऑफ द ईयर कौन सा बना है? तो बियोंस काउबॉय कार्टर के लिए बियोंस को दिया गया है। ये एल्बम ऑफ द ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो बियोंस को दिया गया है इसके लिए सम्मान, काउबॉय कार्टर के लिए। 26 वर्षों में यह सम्मान पाने वाली पहली अश्वेत महिला है बियोंस। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको मिला है। 22वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको मिला है? मतलब इसमें कौन कौन सा अवार्ड है? तो बेस्ट मोशन फिल्म का अवार्ड जो मिला है तो एमिलिया पेरेज को मिला है म्यूजिकल कॉमेडी में। और बेस्ट मूवी का अवार्ड द ब्रूटालिस्ट को मिला है गोल्डन ग्लोब में, द ब्रूटालिस्ट। फिर जो है बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटालिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस फर्नांडा टॉरेस आई एम स्टिल हेयर के लिए, ब्राज़ील की फिल्म है ये आई एम स्टिल हेयर। बेस्ट डायरेक्टर का ब्रैडी कॉबर्ट जो कि द ब्रूटालिस्ट के लिए। देखिए गोल्डन ग्लोब में ब्रूटालिस्ट वाला ज़्यादा रहा है, और जो अभी हमने देखा था ऑस्कर वाला, उसमें एनोरा को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। और यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर वाली श्रेणी में भारत की तरफ से ये नॉमिनेटेड थी पायल कपाड़िया, लेकिन इनको सम्मान नहीं मिला था बाद में, मतलब नॉमिनेशन में थी ये। बाफ्टा फिल्म, अभी देखिए अभी गोल्डन ग्लोब हो गया, अभी ये बाफ्टा आ गया। बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है कॉन्क्लेव को। इसमें भी डायरेक्टर वाली में नॉमिनेटेड थी पायल कपाड़िया, लेकिन मिला किसको? तो ब्रैडी कॉबेट को मिला था द ब्रूटालिस्ट के लिए। बेस्ट एक्टर इसमें एड्रियन ब्रॉडी रहे, यही एड्रियन ब्रॉडी जो कि ऑस्कर में रहे थे। ऑस्कर में भी द ब्रूटालिस्ट के लिए इनको बेस्ट एक्टर का मिला था, और बाफ्टा में भी मिला है बेस्ट एक्टर का। बेस्ट एक्ट्रेस इसमें रही मैकी मेडिसन एनोरा वाली, वही इसमें देखिए ऑस्कर वाला ही ये दोनों है यहाँ पर। नेक्स्ट है 37th मिस यूनिवर्स 2024, ये नवंबर में जो मैक्सिको सिटी में आयोजित हुआ था। विक्टोरिया करेज थेल्विक को मिला, डेनमार्क की हैं। मिस यूनिवर्स 73 मिस यूनिवर्स कौन रही? विक्टोरिया करेज जो कि डेनमार्क की हैं। मिस इंटरनेशनल कौन रही? नवंबर में ही दिया गया था, तो हुइन थी थांग थुई, ये जो है वियतनाम की हैं, इनको मिला था मिस इंटरनेशनल। फिर जो है मिस इंटरनेशनल जो टोक्यो जापान में आयोजित हुआ था। मिस अर्थ किसको मिला? जेसिका लेन को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, जेसिका लेन ऑस्ट्रेलिया की। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इस बार कौन रहा? तो डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी बार ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर रहे हैं, 2016 में भी यही थे। टाइम सीईओ ऑफ द ईयर कौन रहा? तो लीसा सू, सेमीकंडक्टर एक कंपनी AMD, उसकी CEO हैं लीसा सू, उनको टाइम CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर कौन रहा? तो कैटलिन क्लार्क, जो अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर हैं कैटलिन क्लार्क, इनको टाइम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो ये इतना है, इसी में से सम्मान पूछ लिया जाएगा UPPCS में, जितना भी पुरस्कार सम्मान आएगा। वीडियो पसंद आए, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कैसा वीडियो लगा। और ये सारे नोट्स आपको UPPCS वाले ग्रुप में मिलेंगे, और ज्वाइन करने वाले नंबर यही है, यहीं पे जाके आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।